क्या आप छोटी छोटी बातों पर जरूरत से ज्यादा सोचते हैं? क्या आपका दिमाग हमेशा चिंताओं और अनिश्चितताओं में उलझा रहता है? अगर हां, तो एलन मैक की किताब कैसे ओवरथिंकिंग रोकें आपके लिए है। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे अपने दिमाग के अनियंत्रित विचारों पर काबू पाया जाए, चिंता और तनाव को कम किया जाए और जीवन को अधिक सकारात्मक और सरल बनाया जाए। ओवरथिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोचना एक ऐसी मानसिक आदत है जो हमारी शांति छीन सकती है। यह हमें अनिर्णय, तनाव और चिंता में डाल सकता है। हम एक ही बात को बार बार सोचते हैं, जिससे हमारा दिमाग थक जाता है और हम सही निर्णय नहीं ले पाते। एलेन मैक ने इस किताब में ओवरथिंकिंग के कारण, उसके प्रभाव और उससे छुटकारा पाने के व्यावहारिक उपायों को बताया है। किताब हमें सिखाती है कि कैसे दिमागी शांति प्राप्त की जाए, कैसे माइंडफुलनेस अपनाकर वर्तमान में जिया जाए और कैसे आत्मविश्वास बढ़ाकर नकारात्मक विचारों से बचा जाए। इस सारांश में हम इस किताब के मुख्य सिद्धांतों, तकनीकों और अभ्यासों को विस्तार से समझेंगे, जिससे आप अपनी सोचने की आदतों को बदलकर ज्यादा खुशहाल और तनाव मुक्त जीवन जी सकें। अध्याय 1, अत्यधिक सोच के स्रोत को पहचानें। अत्यधिक सोच, ओवरथिंकिंग, एक मानसिक आदत है जो हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। यह आदत तब विकसित होती है जब हमारा मस्तिष्क बार बार एक ही विषय पर विचार करता है, समस्याओं का समाधान खोजने के बजाय उन्हें और जटिल बना देता है। यह समझना आवश्यक है कि अत्यधिक सोच चिंता का परिणाम होती है, न कि उसका कारण। जब हम इस मानसिक प्रक्रिया को पहचानते हैं तो इसे नियंत्रित करना और रोकना आसान हो जाता है। अत्यधिक सोच क्या है? अत्यधिक सोच एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी विषय पर बार बार सोचता है, भले ही वह स्थिति उसके नियंत्रण में ना हो। यह सोचने की एक आदत बन जाती है, जिससे व्यक्ति वर्तमान से कट जाता है और लगातार भविष्य या अतीत में उलझा रहता है। अत्यधिक सोच के दो मुख्य प्रकार होते हैं। रूमिनेशन, यह तब होता है जब व्यक्ति बार बार अपने अतीत की गलतियों, असफलताओं या नकारात्मक अनुभवों के बारे में सोचता रहता है। वरीइंग, यह भविष्य को लेकर अत्यधिक चिंता करने का परिणाम होता है, जिसमें व्यक्ति संभावित खतरों और अनिश्चितताओं पर विचार करता रहता है। अत्यधिक सोच क्यों विकसित होती है? अत्यधिक सोच कई कारणों से विकसित हो सकती है, जिनमें भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक कारक शामिल हैं। जब व्यक्ति अपने बारे में असुरक्षित महसूस करता है, तो वह अपनी हर कार्रवाई का बार बार मूल्यांकन करने लगता है। उसे यह डर होता है कि वह कोई गलती न कर बैठे, जिससे अत्यधिक सोच की प्रवृत्ति विकसित होती है। अत्यधिक सोच का एक प्रमुख कारण चिंता और तनाव है। जब व्यक्ति किसी अनिश्चितता या असफलता से डरता है, तो वह बार बार संभावित परिणामों के बारे में सोचता रहता है। यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में किसी कठिनाई, विफलता या आघात का सामना किया है, तो वह उन घटनाओं को दोहराने से बचने के लिए बार बार उनकी समीक्षा करता है। इससे वह वर्तमान में जीने के बजाय अतीत की यादों में उलझा रहता है। कुछ लोगों में अत्यधिक सोचने की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से अधिक होती है। उनके मस्तिष्क की संरचना और कार्यप्रणाली इस प्रकार होती है कि वे छोटी छोटी बातों पर भी अधिक ध्यान देते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। आधुनिक जीवन में हर व्यक्ति पर सामाजिक अपेक्षाओं का दबाव होता है। जब व्यक्ति खुद को दूसरों से तुलना करता है, तो वह अपने कार्यों और फैसलों पर अत्यधिक विचार करने लगता है, जिससे यह आदत विकसित हो जाती है। अत्यधिक सोच का व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव तनाव और चिंता बढ़ती है, आत्मसंदेह और अनिश्चितता बढ़ती है, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होती है, डिप्रेशन और मानसिक थकान का खतरा बढ़ता है। शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव सिरदर्द, अनिद्रा और उच्च रक्तचाप जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है, ऊर्जा की कमी और थकान महसूस हो सकती है। अत्यधिक सोच को रोकने के उपाय: यदि व्यक्ति अत्यधिक सोचने की प्रवृत्ति को पहचान लेता है, तो इसे नियंत्रित करना आसान हो सकता है। माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, वर्तमान क्षण में रहने की आदत डालें। ध्यान और श्वास तकनीकों का अभ्यास करें।
समस्या का समाधान खोजने पर ध्यान दें, न कि केवल उस पर विचार करने पर। एक कार्य योजना बनाएं और उसे लागू करें। जब भी नकारात्मक विचार आए तो स्वयं से पूछें कि क्या वे वास्तविकता पर आधारित हैं। अपने विचारों को एक डायरी में लिखें और उन्हें तर्कसंगत रूप से समझने की कोशिश करें। व्यायाम, योग और वॉकिंग जैसी शारीरिक गतिविधियां तनाव को कम करने में मदद करती हैं। संगीत सुनें या कोई रचनात्मक कार्य करें। हमेशा हर स्थिति को एक अलग दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करें। यह समझें कि हर चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं होता और कुछ चीजों को स्वीकार करना बेहतर होता है। अध्याय 2, समस्या समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। हम सभी के जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन इनसे निपटने का तरीका हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। कुछ लोग समस्याओं पर बार बार विचार करते रहते हैं, जिससे उनका तनाव बढ़ता है और वे खुद को असहाय महसूस करने लगते हैं। दूसरी ओर, जो लोग समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे न केवल समस्याओं का हल निकाल पाते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक मजबूत और आत्मविश्वास से भरे होते हैं। समस्या समाधान पर ध्यान केंद्रित करने का अर्थ है कि हम अपने समय और ऊर्जा को केवल समस्या के बारे में सोचने में बर्बाद न करें, बल्कि उसके हल के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाएं। यह दृष्टिकोण न केवल चिंता को कम करता है, बल्कि हमारे निर्णय लेने की क्षमता को भी मजबूत बनाता है। समस्या पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय समाधान पर क्यों ध्यान देना चाहिए? जब कोई समस्या उत्पन्न होती है तो हमारे पास 2 विकल्प होते हैं। या तो हम उस पर लगातार सोचते रहें और खुद को तनाव में डालें, या फिर उसका हल निकालने की दिशा में काम करें। समस्या पर लगातार सोचने से केवल नकारात्मकता बढ़ती है, जबकि समाधान पर ध्यान देने से स्थिति को नियंत्रित करने की क्षमता विकसित होती है। जब हम समस्या पर ही केंद्रित रहते हैं तो हमारा दिमाग लगातार नकारात्मक विचारों से भर जाता है, जिससे तनाव और चिंता बढ़ती है। जब हम समस्या पर अधिक ध्यान देते हैं तो हम अपने दिमाग को समाधान खोजने के लिए स्वतंत्र नहीं छोड़ते, जिससे सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। समस्या पर बार बार विचार करने से समय और ऊर्जा बर्बाद होती है, जिससे अन्य महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित होते हैं। लगातार समस्या के बारे में सोचने से हमें लगता है कि हम किसी समाधान के योग्य नहीं हैं, जिससे आत्मसंदेह बढ़ता है। अब सवाल यह उठता है कि हम समस्या पर सोचने के बजाय समाधान पर ध्यान कैसे केंद्रित करें? कई बार हम समस्या को स्पष्ट रूप से समझे बिना ही उस पर सोचने लगते हैं। किसी भी समस्या को हल करने के लिए सबसे पहला कदम है उसे सही तरीके से परिभाषित करना। समस्या को छोटे हिस्सों में बांटें और उसे स्पष्ट रूप से लिखें। सोचें कि यह समस्या क्यों उत्पन्न हुई और इससे कौन कौन प्रभावित हो रहा है। हर समस्या के 2 पहलू होते हैं, एक जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं और दूसरा जिसे नहीं। जिन चीजों पर हमारा नियंत्रण है उन पर काम करें। जिन चीजों को हम नहीं बदल सकते उन्हें स्वीकार करना सीखें। समाधान खोजने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम विभिन्न विकल्पों पर विचार करें। समस्या के लिए कम से कम 3 से 4 समाधान खोजने की कोशिश करें। हर समाधान के फायदे और नुकसान पर विचार करें। सबसे व्यावहारिक और प्रभावी समाधान को प्राथमिकता दें। समाधान पर ध्यान केंद्रित करने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है एक कार्य योजना बनाना और उस पर अमल करना। एक स्पष्ट योजना बनाकर उसे छोटे चरणों में बांटें। हर चरण के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें। योजना को अमल में लाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। कई बार हम खुद को यह सोचकर हतोत्साहित कर लेते हैं कि समस्या का कोई समाधान नहीं है। इस नकारात्मक सोच को दूर करने के लिए सकारात्मक मानसिकता अपनाएं। अपने आप से कहें, मैं इस समस्या को हल कर सकता हूं। पहले हल की गई समस्याओं को याद करें और उनसे प्रेरणा लें। यदि कोई समाधान काम नहीं करता तो दूसरा तरीका आजमाएं। कई बार हमें अपनी समस्याओं के समाधान में किसी और की राय की जरूरत होती है। विश्वसनीय मित्रों, परिवार के सदस्यों या विशेषज्ञों से सलाह लें। उनकी राय को समझें और उसे अपने निर्णय में शामिल करें। समस्या समाधान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मानसिक शांति जरूरी है। ध्यान और गहरी सांस लेने की तकनीकों का अभ्यास करें। अच्छी नींद लें और स्वस्थ दिनचर्या बनाए रखें।
संगीत सुने या कोई रचनात्मक गतिविधि करें जिससे मानसिक तनाव कम हो। समस्या समाधान पर ध्यान केंद्रित करने के कई सकारात्मक प्रभाव होते हैं। तनाव और चिंता कम होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है, समय और ऊर्जा की बचत होती है, नए अवसरों और संभावनाओं की पहचान होती है। अध्याय 3, माइंडफुलनेस और ग्राउंडिंग तकनीकों का अभ्यास करें। अत्यधिक सोच और चिंता मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। जब हम लगातार अतीत की घटनाओं पर सोचते रहते हैं या भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं तो हमारा मन बेचैन और अस्थिर हो जाता है। इस स्थिति से निपटने के लिए माइंडफुलनेस और ग्राउंडिंग टेक्निक्स का अभ्यास करना बहुत प्रभावी होता है। ये तकनीकें हमें वर्तमान में रहने में मदद करती हैं, अत्यधिक सोच को कम करती हैं और मानसिक शांति को बढ़ाती हैं। माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और परिवेश के प्रति पूरी तरह से सचेत और जागरूक रहना। यह हमें अपने वर्तमान क्षण को पूरी तरह से अनुभव करने की कला सिखाती है, बजाय इसके कि हम अतीत की चिंता या भविष्य की आशंकाओं में उलझे रहें। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से हमारा मस्तिष्क शांत होता है और हमारी निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है। मानसिक स्पष्टता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाता है। तनाव और अवसाद, डिप्रेशन को कम करने में मदद करता है। भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता विकसित करता है। आत्म जागरूकता और आत्म स्वीकृति को बढ़ावा देता है। ग्राउंडिंग तकनीक क्या है? ग्राउंडिंग तकनीकें वे मानसिक व्यायाम हैं जो हमें वर्तमान क्षण में लाने और चिंता को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। जब हमारा दिमाग अत्यधिक विचारों से घिर जाता है तो ये तकनीकें हमें अपनी इंद्रियों के माध्यम से वास्तविकता से जोड़ती हैं, जिससे हम अपने शरीर और परिवेश के साथ अधिक जुड़े हुए महसूस करते हैं। 5-4-3-2-1 तकनीक एक प्रभावी ग्राउंडिंग तकनीक है जो चिंता के क्षणों में मानसिक संतुलन पाने में मदद करती है। इस तकनीक में हमारी पांचों इंद्रियों दृष्टि, स्पर्श, श्रवण, गंध और स्वाद का उपयोग किया जाता है। लुक एट 5 थिंग्स। अपने आसपास की 5 चीजों को ध्यान से देखें। उनकी बनावट, रंग और आकार को महसूस करें। उदाहरण, कमरे में एक तस्वीर, एक कुर्सी, एक पंखा, आपकी घड़ी और आपके जूते। टच 4 थिंग्स। अपने आसपास की 4 चीजों को छूकर महसूस करें। उनके तापमान, बनावट और वजन पर ध्यान दें। उदाहरण, आपकी शर्ट का कपड़ा, आपकी जेब में रखे सिक्के, फर्श की ठंडक या आपकी मेज की सतह। लिसन टू 3 थिंग्स। अपने आसपास की 3 आवाजों पर ध्यान दें। वे आवाजें तेज या धीमी हो सकती हैं। उदाहरण, पक्षियों की चहचहाहट, घड़ी की टिक टिक या किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज। स्मेल 2 थिंग्स। अपने आसपास की 2 गंधों पर ध्यान दें। अगर आपको कोई गंध महसूस न हो तो अपने कपड़े या हाथ को सूंघें। उदाहरण, आपकी कॉफी की खुशबू, आपके परफ्यूम की गंध। टेस्ट 1 थिंग। अपने मुंह में किसी चीज का स्वाद महसूस करें। उदाहरण, पानी का स्वाद, चाय या कॉफी का स्वाद या कोई कैंडी। इस तकनीक को अपनाने से क्या लाभ होते हैं? यह तुरंत आपको अत्यधिक सोच से बाहर निकालता है। यह आपकी इंद्रियों को सक्रिय करता है, जिससे ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है। यह आपको वर्तमान क्षण में लाकर चिंता और तनाव को कम करता है। माइंडफुलनेस और ग्राउंडिंग तकनीकों का अभ्यास कैसे करें? ध्यान माइंडफुलनेस का सबसे शक्तिशाली तरीका है। इसके लिए आप रोज 5 से 10 मिनट शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। कैसे करें? एक शांत स्थान चुनें, अपनी आंखें बंद करें और धीरे धीरे गहरी सांस लें। अपनी सांसों की गति पर ध्यान दें और अगर आपका मन भटक जाए तो दोबारा सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। इस प्रक्रिया को 5 से 10 मिनट तक दोहराएं। जब भी आप टहलें, अपने हर कदम को महसूस करें। हवा की ठंडक, अपने पैरों की गति और आसपास की आवाजों को महसूस करें। किसी अन्य विचार में न उलझें, सिर्फ अपने चलने की प्रक्रिया पर ध्यान दें। गहरी सांस लें, इसे 4 सेकंड तक अंदर रखें और धीरे धीरे 6 सेकंड में छोड़ें। इसे 5 से 10 बार दोहराएं। यह तुरंत तनाव को कम करता है और मन को शांत करता है। जब भी आप भोजन करें, उसकी बनावट, रंग और स्वाद पर ध्यान दें।
धीरे धीरे चबाएं और हर कौर का आनंद लें। इससे अत्यधिक सोचने की प्रवृत्ति कम होती है और आप भोजन को बेहतर तरीके से पचा पाते हैं। अध्याय 4 एस का उपयोग करें। तनाव, स्ट्रेस आधुनिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, पेशेवर जिम्मेदारियां हों या सामाजिक दबाव, हम सभी कभी न कभी तनाव का अनुभव करते हैं। हालांकि तनाव को पूरी तरह से समाप्त करना संभव नहीं है, लेकिन इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है। 4 एस अवॉइड, ऑल्टर, एक्सेप्ट, अडेप्ट तकनीक तनाव को समझने और उसका सामना करने का एक प्रभावी तरीका प्रदान करती है। यह दृष्टिकोण सिखाता है कि किन परिस्थितियों से बचना है, अवॉइड, किन्हें बदलना है, ऑल्टर, किन्हें स्वीकार करना है, एक्सेप्ट, और किन्हें अनुकूलित करना है, अडैप्ट, जिससे मानसिक लचीलापन, रेजिलियंस विकसित होता है और जीवन को अधिक संतुलित बनाया जा सकता है। 1. अवॉइड, बचाव। जिन तनावपूर्ण परिस्थितियों से बचा जा सकता है, उनसे दूरी बनाना हर तनावपूर्ण स्थिति से बचना संभव नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थितियों को पहचान कर उनसे दूरी बनाना हमें अनावश्यक मानसिक भार से बचा सकता है। तनाव से बचने के तरीके। ना कहना सीखें। कई बार हम दूसरों को खुश करने के लिए अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां ले लेते हैं, जिससे तनाव बढ़ता है। अपनी सीमाएं तय करें और जब जरूरी हो तो विनम्रता पूर्वक मना करना सीखें। बेकार के विवादों से बचें। अनावश्यक बहस और झगड़ों में पड़ने से बचें, खासकर तब जब उनका कोई सार्थक परिणाम न हो। अपने समय और ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं। अत्यधिक काम के दबाव को कम करें। काम की प्राथमिकताएं तय करें और व्यर्थ की चीजों पर समय बर्बाद करने से बचें। मल्टीटास्किंग से बचकर एक समय में एक काम पर ध्यान दें। नकारात्मक लोगों और स्थितियों से दूरी बनाएं। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो आपको लगातार आलोचना करते हैं या नकारात्मकता फैलाते हैं। सोशल मीडिया और न्यूज के अत्यधिक उपयोग से बचें, जो अक्सर तनाव को बढ़ाने का काम करता है। 2. एल्टर, बदलाव। परिस्थितियों को बदलना या उन्हें नए तरीके से संभालना कुछ स्थितियों से बचा नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है। तनावपूर्ण परिस्थितियों में कुछ बदलाव करके हम अपनी स्थिति को अधिक नियंत्रण में रख सकते हैं। तनाव को कम करने के लिए बदलाव करें। खुलकर संवाद करें। कई बार तनाव का कारण स्पष्ट संवाद की कमी होती है। अपनी भावनाओं और अपेक्षाओं को खुलकर व्यक्त करें ताकि गलतफहमी न हो। कार्य और दिनचर्या में सुधार करें। यदि कोई कार्य बहुत कठिन लग रहा है तो उसे छोटे हिस्सों में बांटें और धीरे धीरे पूरा करें। अपने समय को प्रभावी रूप से प्रबंधित करें और जरूरत पड़ने पर दूसरों से मदद मांगें। अपनी सोच बदलें। अक्सर तनाव हमारी सोच का परिणाम होता है। हर स्थिति को एक नई दृष्टि से देखने का प्रयास करें और नकारात्मकता से बचें। स्वस्थ आदतें अपनाएं। व्यायाम, योग और ध्यान जैसी गतिविधियां तनाव को कम करने में मदद कर सकती हैं। संतुलित आहार लें और पर्याप्त नींद प्राप्त करें। 3. एक्सेप्ट, स्वीकार करना। जिन चीजों को बदला नहीं जा सकता, उन्हें स्वीकार करना। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। ऐसे मामलों में हमें उन्हें स्वीकार करके अपनी मानसिक शांति बनाए रखनी चाहिए। अतीत को जाने दें। पुरानी गलतियों और असफलताओं के बारे में सोचकर दुखी होने की बजाय उनसे सीख लें और आगे बढ़ें। आत्मदोष से बचें और खुद को माफ करना सीखें। दूसरों के व्यवहार को स्वीकार करें। हर किसी को अपने हिसाब से बदलना संभव नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आपके अनुसार व्यवहार नहीं कर रहा तो उसे वैसे ही स्वीकार करें या उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया बदलें। परिस्थितियों को यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखें। हर स्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं होती, जैसे कि किसी प्रियजन की मृत्यु, आर्थिक मंदी या अप्रत्याशित दुर्घटनाएं। ऐसी परिस्थितियों में खुद को दोषी महसूस करने या बार बार सोचने के बजाय उन्हें स्वीकार करें और आगे बढ़ें। धैर्य और सहनशीलता विकसित करें। हर चीज तुरंत नहीं बदलती, इसलिए धैर्य बनाए रखना जरूरी है। जब बदलाव असंभव हो तो स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रिया बदलने का प्रयास करें। 4. अडैप्ट, अनुकूलन। नई परिस्थितियों के अनुरूप
खुद को ढालना जीवन लगातार बदलता रहता है और उसमें सफल होने के लिए हमें खुद को नई परिस्थितियों के अनुरूप ढालना, अडैप्ट आना चाहिए। कैसे खुद को अनुकूलित करें? लचीलापन, रेजिलियंस विकसित करें, परिवर्तन को अपनाने की मानसिकता रखें और नई परिस्थितियों को स्वीकार करें। हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखने का प्रयास करें। सीखने की आदत डालें। हर समस्या हमें कुछ न कुछ सिखाती है। नई परिस्थितियों के अनुसार अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाएं। अपने दृष्टिकोण को बदलें। परिवर्तन को नकारने की बजाय उसे स्वीकार करें और उसमें छिपे अवसरों को देखें। सकारात्मक सोच अपनाएं और अपने दिमाग को खुला रखें। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। योग, ध्यान और व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अध्याय 5, समय और इनपुट का प्रबंधन करें। समय प्रबंधन का सही तरीका ही सफलता की ओर पहला कदम है। हमारी आधुनिक जीवन शैली में समय की कमी और अत्यधिक इनपुट जैसे कि सोशल मीडिया, खबरें और अनगिनत विचार चिंता का एक बड़ा कारण बन गए हैं। पुअर टाइम मैनेजमेंट और अनकंट्रोल्ड इनपुट से व्यक्ति मानसिक दबाव महसूस करता है, जिससे उसकी उत्पादकता घटती है और तनाव बढ़ता है। यदि हम अपने समय और इनपुट को सही ढंग से नियंत्रित करना सीख लें, तो हम न केवल अपनी चिंताओं को कम कर सकते हैं, बल्कि अपने लक्ष्यों को भी अधिक प्रभावी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। यह लेख इस बात पर केंद्रित है कि कैसे समय और इनपुट का सही प्रबंधन करके तनाव मुक्त और अधिक संतुलित जीवन जिया जा सकता है। समय प्रबंधन क्यों आवश्यक है? समय का सही उपयोग न केवल कार्यक्षमता को बढ़ाता है, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। खराब समय प्रबंधन के कारण कार्य अधूरे रह जाते हैं, जिससे असफलता का डर बढ़ता है। तनाव और चिंता बढ़ती है। निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में असंतुलन आ जाता है। समय प्रबंधन हमें यह सिखाता है कि क्या महत्वपूर्ण है और किसे प्राथमिकता देनी चाहिए। हर कार्य समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होता, इसलिए यह तय करना जरूरी है कि कौन से कार्य पहले किए जाए और कौन से बाद में। आइजनहावर मैट्रिक्स का उपयोग करें। यह तकनीक कार्यों को 4 भागों में विभाजित करने में मदद करती है। अत्यंत महत्वपूर्ण और तात्कालिक कार्य, डू नाउ, इन्हें तुरंत पूरा करें। महत्वपूर्ण लेकिन तात्कालिक नहीं, स्केड्यूल, इन्हें एक निश्चित समय पर पूरा करें। अहम लेकिन गैर जरूरी, डेलीगेट, इन्हें किसी और को सौंप दें। न तो जरूरी और न ही महत्वपूर्ण, एलिमिनेट, इन्हें पूरी तरह से हटा दें। यह नियम कहता है कि 80% परिणाम 20% प्रयासों से प्राप्त होते हैं। उन 20% कार्यों को पहचानें जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में सबसे अधिक सहायक हैं। व्यवस्थित दिनचर्या मानसिक स्पष्टता को बढ़ाती है और समय को व्यर्थ होने से बचाती है। हर दिन की शुरुआत में 5 से 10 मिनट लेकर यह तय करें कि आपको दिन भर में क्या करना है। सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करें। हर कार्य के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करें ताकि काम लंबे समय तक न खींचे। पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट काम प्लस 5 मिनट का ब्रेक अपनाएं। अगले दिन के लिए एक टू डू लिस्ट तैयार करें ताकि सुबह कोई भ्रम न हो। अनावश्यक जानकारी से बचें। आज की डिजिटल दुनिया में हमारा मस्तिष्क लगातार इंफॉर्मेशन से घिरा हुआ है। अनियंत्रित इनपुट से हमारा ध्यान भटकता है और मानसिक थकान बढ़ती है। दिन में केवल कुछ निश्चित समय के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करें। गैर जरूरी न्यूज और सूचनाओं से बचें जो केवल तनाव बढ़ाती हैं। सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल, टीवी और लैपटॉप का इस्तेमाल न करें। इससे मानसिक शांति बढ़ती है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। काम के दौरान नोटिफिकेशन बंद रखें ताकि ध्यान केंद्रित रहे। हर जानकारी को लेने की जरूरत नहीं होती, केवल वही चुनें जो आपके काम की हो। बेकार की चर्चाओं और अफवाहों से बचें। पूरे दिन में बार बार ईमेल और मैसेज देखने के बजाय एक निश्चित समय निर्धारित करें। जरूरत से ज्यादा सूचनाओं को ग्रहण करने के बजाय महत्वपूर्ण जानकारियों पर ध्यान दें। हर घंटे में 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेकर स्ट्रेचिंग करें या थोड़ी देर टहलें। दिन में 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करें, जिससे मन शांत रहता है और फोकस बेहतर होता है। हर दिन कुछ समय बाहर ग्रीनरी में बिताएं
इससे मानसिक तनाव कम होता है। समय और इनपुट प्रबंधन के लाभ तनाव और चिंता कम होती है। निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है। कार्यकुशलता और उत्पादकता बढ़ती है। मन शांत और विचार स्पष्ट रहते हैं। स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली अपनाने में मदद मिलती है। अध्याय 6, सकारात्मक सोच विकसित करें। हमारा जीवन हमारे विचारों का प्रतिबिंब होता है। अगर हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास से कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी सोच नकारात्मक होगी तो छोटी छोटी समस्याएं भी हमें बड़ा लगने लगेंगी। नेगेटिव थिंकिंग हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है और हमें तनाव, चिंता और अवसाद की ओर धकेल सकती है। इसलिए सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग विकसित करना न केवल मानसिक शांति के लिए आवश्यक है, बल्कि यह हमारे जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाता है। इस लेख में हम जानेंगे कि नकारात्मक सोच के पैटर्न को कैसे पहचाना जाए और उन्हें सकारात्मक विचारों से कैसे बदला जाए, ताकि हमारा मानसिक स्वास्थ्य सुधरे और हमारा जीवन अधिक खुशहाल बने। नकारात्मक सोच अक्सर हमारे अवचेतन मन में होती है और कई बार हमें यह महसूस भी नहीं होता कि हम लगातार नकारात्मक रूप से सोच रहे हैं। इसे पहचानने के लिए कुछ सामान्य नकारात्मक सोच पैटर्न, थिंकिंग पैटर्न्स को समझना जरूरी है। कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग यह वह सोच है जिसमें व्यक्ति हर स्थिति को सबसे बुरी तरह से देखता है। उदाहरण, अगर मैं यह परीक्षा पास नहीं कर पाया तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। सेल्फ ब्लेम जब हम हर गलती के लिए खुद को दोषी मानने लगते हैं। उदाहरण, मेरी वजह से ही यह प्रोजेक्ट असफल हुआ। ओवर जनरलाइजेशन किसी एक घटना के आधार पर पूरे जीवन को नकारात्मक मान लेना। उदाहरण, मैं एक बार असफल हुआ था इसलिए मैं हमेशा असफल ही रहूंगा। ऑल और नथिंग थिंकिंग चीजों को केवल दो भागों में देखना, या तो सब अच्छा या सब बुरा। उदाहरण, अगर मैं पूरी तरह से सफल नहीं हो सकता तो मुझे प्रयास करने का कोई फायदा नहीं। माइंड रीडिंग यह मान लेना कि लोग आपके बारे में बुरा सोच रहे हैं बिना किसी वास्तविक प्रमाण के। उदाहरण, मुझे देखकर वे लोग हंस रहे हैं, इसका मतलब वे मेरी आलोचना कर रहे हैं। नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में कैसे बदलें? अपने विचारों को पहचानें और देखें कि क्या वे नकारात्मक हैं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो खुद से पूछें, क्या यह सच है और क्या मैं इसे किसी और तरीके से देख सकता हूं? सकारात्मक विचारों को दोहराने से हमारा अवचेतन मन उन्हें स्वीकार करने लगता है। उदाहरण, मैं योग्य हूं और मैं सफल हो सकता हूं। दिन में 5 से 10 मिनट सकारात्मक विचारों को जोर से बोलें या लिखें। हर दिन कम से कम 3 चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। आभार व्यक्त करने से हमारा ध्यान सकारात्मक चीजों की ओर जाता है और नकारात्मकता कम होती है। नकारात्मक सोच संक्रामक होती है। यदि हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं तो हम भी वैसा ही सोचने लगते हैं। इसीलिए सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएं। जब भी कोई समस्या आए तो उस पर बार बार सोचने के बजाय उसका हल निकालने की कोशिश करें। खुद से पूछें, मैं इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कर सकता हूं? मेडिटेशन और माइंडफुलनेस हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना सिखाते हैं। रोज 5 से 10 मिनट ध्यान करने से हमारा मस्तिष्क अधिक सकारात्मक और शांत रहता है। जीवन की कठिनाइयों में भी हास्य खोजने की आदत डालें। खुद पर हंसना और हल्की फुल्की बातें करना तनाव को कम करता है और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, व्यायाम करें, संतुलित आहार लें और पर्याप्त नींद लें। जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो हमारा दिमाग भी अधिक सकारात्मक सोचता है। सकारात्मक सोच विकसित करने के लाभ तनाव और चिंता कम होती है। आत्मविश्वास बढ़ता है। निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। रिश्ते अधिक मधुर बनते हैं। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। दोस्तों, ओवरथिंकिंग हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। यह हमें निर्णय लेने से रोकती है, समय नष्ट करती है और हमारी खुशी छीन लेती है। लेकिन इस किताब से हमने सीखा कि सही माइंडसेट, स्पष्ट लक्ष्य और सकारात्मक एक्शन से हम अपने दिमाग को नियंत्रित कर सकते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में जीन,
बार बार बीते कल के बारे में सोचने या भविष्य की चिंता करने से बचें। अपने विचारों को चैलेंज करें। हर नकारात्मक सोच सच नहीं होती। खुद से सवाल पूछें। एक्शन लें, सोचते न रहें। छोटे छोटे कदम उठाकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन अपनाएं। इससे आपका ध्यान केंद्रित होगा और दिमाग शांत रहेगा। अगर आप भी ओवरथिंकिंग से जूझ रहे हैं तो यह समय है इसे रोकने का। आज ही इस किताब में दिए गए तरीकों को अपनाएं और अपनी जिंदगी को ज्यादा खुशहाल बनाएं। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और चैनल ऑडियो बुक प्रमोद को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज्ञानवर्धक किताब के साथ। धन्यवाद।